बातचीत के बाद अनुज क्या निकल कर आ रहा है? कॉशियस है ये या फिर ऑप्टिमिस्टिक है? देखिए, एक चीज़ उन्होंने कही कि आप इंडिया में बेयर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि आप 5 से 6 साल में हर बार पैसा डबल होता है, लेकिन फेजेस आते हैं बेयरिशनेस के, और 2023 थोड़ा टफ ईयर रह सकता है। जो प्रशांत ने सबसे बड़ी बात बोली ना, जो मेरे लिए थोड़ा सा एक आई ओपनर था, क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया है कि अब एफआई जितना मर्जी सेल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोकल उसको मैच कर देंगे डीआईआईस। उसमें प्रशांत जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि अब ये जो इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, देखिए हर्षिता, पिछली बार जब डोमेस्टिक इक्विटी इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला था मार्केट में, तब निफ्टी था 15,000 पे, करेक्ट, इंटरेस्ट रेट थे आपके 4%, फिक्स डिपॉजिट में आपको कुछ मिल नहीं रहा था, और अब जो है फिक्स डिपॉजिट में आपको मिल रहा है 8 से 8.5%। अगर आप थोड़ा और रिसर्च कर लें, थोड़ी और वो कर लें और थोड़े से डेट प्रोडक्ट्स ले लें, तो आपको 9 से 10% तक रिस्क फ्री मिल रहा है। इक्विटी का मेन एम क्या होता है कि आपको रिस्क फ्री रेट को आप बीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि वो जो SIPs हैं वो तो चलती रहेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एक तरीके का लमसम पैसा भी आता था मार्केट में, उस पर थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। और अगर साइड बाय साइड FIs ने भी सेलिंग की तो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ेगी मार्केट के लिए। लेकिन अगर इस साल मार्केट उस तरीके से गिर जाता है, और अगर आपका 2025 का व्यू है, 2024-25 का व्यू है अगर आपका, तो उसमें फिर आपको मार्केट बहुत बड़े मौके देने वाला है। तो इसके लिए इस साल थोड़ी एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखें 2023 में। ये साल पोर्टफोलियो बिल्डअप का साल है, और बड़ी रैली है वो आपको 2024 और 2025 में मिलेगी। ये उनका एक मोटा व्यू था। ऑब्वियसली जब हम आगे जाएंगे तो हम उसके बारे में बाकी बात करेंगे। जी हाँ, तो बेसिकली ये साल थोड़ा सा चैलेंजेस भरा रह सकता है, लेकिन इक्विटी से डेट की तरफ भी पैसे का आउटफ्लो होगा, तो ऐसे में आपने क्या अप्रोच रखनी है उसकी कुछ और अंश आपको सुनाएंगे। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज 10 बजे आप देखेंगे ज़रूर। उसका एक अंश एक बार इस समय भी सुना देते हैं। प्रशांत जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ये इस समय जो पूरा का पूरा एक फेड का इंटरेस्ट रेट साइकिल है, जिसकी हम रोज बात करते हैं कि कहाँ जाके टर्मिनल रेट ठहरेगा, कहाँ जाकर फेड रुकेगा, आप इसको कैसे देखते हैं इस समय? क्योंकि इससे काफ़ी फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैरी ट्रेड्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपका क्या व्यू है? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है, और आज जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि कोविड के बाद जो एक फेड ने मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन किया और जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत काटे थे, आज उसका नॉर्मलाइजेशन का रिवर्सल का दौर चल रहा है। और फेड की बैलेंस शीट जो कोविड के बाद लगभग डबल हो गई थी या डबल से भी ज़्यादा हो गई थी, अब उसको वो धीरे धीरे कम करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व के बाज़ार पे, ये कहना बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लोग मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है। हम लोग ने कभी इस प्रकार का एक टेपरिंग जैसा माहौल बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। तो इसलिए, और यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और देखिए, इंडिया में भी बैंक डिपॉजिट रेट्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका लोकल फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। तो रिस्क यही है बाज़ार में कि अगर कहीं फॉरेनर का दोबारा सेलिंग आया, पिछले बार तो लिक्विडिटी बहुत थी, लोकल्स का ओनरशिप कम था, बैंक डिपॉजिट रेट्स कम थे और लेवल भी कम था बाज़ार का, तो लोकल्स ने काफ़ी बाइंग की, जिसकी वजह से बाज़ार एक स्टेबल रह गया, जो कि अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट था। लेकिन अब की बार अगर सेलिंग आया तो ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि उतना मैचिंग फ्लो लोकल से आएगा या नहीं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट रेट्स जब 8, 8.5, 9% अगर मिलने लग जाता है तो उससे थोड़ा फ्लो को इक्विटी से डेट की तरह जाना स्वाभाविक है। यही मेन कारण है कि आप थोड़े से, जैसे मैं कहता हूँ, सुन रहा हूँ, थोड़े से बेरिश लग रहा है मुझे। नहीं, मैं बेरिश नहीं हूँ। देखिए, मैं बेरिश नहीं हूँ। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न हमको उतना ही उम्मीद रखनी चाहिए जितने की हमारी इकोनॉमी में या बिजनेसेस में ग्रोथ है। इसमें री रेटिंग का स्कोप नहीं है। तो इसमें एक जो सामान्य रिटर्न है, कंपाउंडिंग रिटर्न है, वो इसकी हमें 3-5 साल में पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इक्विटी में जो बड़ा पैसा बनता है वो समय के साथ ही बनता है। बिल्कुल। तो ये हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। थोड़े से बेरिश लग रहे हैं मुझे।
मैं बेरिश नहीं हूँ। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा है। तो एक खास बातचीत आपके लिए लेकर आएंगे आज सुबह 10 बजे, आप ट्यून इन जरूर कर लीजिएगा।